तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। सिमी, कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी। सिमी तो आज भी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ? देखो, और दुपट्टा बिल्कुल ऐसे ही रखना, ठीक है? ठीक है। सिमी, ये ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नहीं ख्याल इतना अच्छा लगेगा, तुम बताओ। सैफ, तुम? चलो भाई, तुम्हारा बुलावा आ गया। अच्छा, सब लोग आ गए? हाँ, तकरीबन सब लोग आ गए। बस चंद खास मेहमान हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे। ऐसे कौन से खास मेहमान हैं जिनका तुम इंतजार कर रहे हो? ढोल वाले पता नहीं कहाँ रह गए, ये लगता है रास्ता भूल गए। म्यूजिक तो है ना? हाँ, फर्स्ट क्लास। ये ठीक है, हम लोग नीचे जा रहे हैं। सिमी, अब तुम चली जाओगी, बस एक रात की मेहमान हो यहाँ। हाँ, ये तो है। बहुत मिस करूंगा तुम्हें। मौला, 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 जब तक पाकिस्तान में हो तब तक तो आया जाया करो। नित वसदा रवियों ढोला, जिंद तेरे तो मैं वार देवा, तेरे रंग इच रंग गए, तेनू दिल दी मुहार देगा। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ, तो मेरा इंतजार करो, बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। जल्दी पहुंचो। ओके। बस रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुंचा।
रुकिए 1 मिनट। कौन हो तुम? आपकी बहू का आशिक। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? अपनी बहू से पूछिए। और आपकी बहू का सिर्फ एक आशिक नहीं था, एक तो और भी हैं। इनसे आपका बेटा पहले भी मिल चुका है। हम नहीं जानते ये कौन है, न जाने कहां से घुस आया हमारे घर में। सैफ, सैफ कहाँ हो तुम? निकालो इसे यहाँ से। इसे ना सही पर मुझे तो जानती है ना आप। या शायद आपकी बेटी मुझे जानती हो। या मेरे अल्लाह, हम शरीफों के लिए यही रिश्ता रह गया था कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं कौन लोग हैं, हम इन्हें जानते भी नहीं हैं। अरे कोई है, अरे कोई है। सैफ निकालो इन्हें, कहाँ हो तुम? क्यों इस उम्र में झूठ बोल रही हैं आंटी आप? अगर आपकी बेटी मुझे इनकार ना करती तो उसकी जगह मैं खड़ा होता। क्या हुआ टाइम? सैफ, ये पता नहीं कौन लोग घर के अंदर घुस आए हैं, इनको निकालो। क्यों भाई साहब, कौन है आप? क्या चाहते हैं? देखिए हम। तुम इनकी बात क्यों सुन रहे हो? अरे धक्के मार के निकालो इन्हें। भाई साहब देखिए आप यहाँ से। अरे पागल समझते हैं हमें। भला हम लोग या आप लोग इनकी बातों का यकीन कैसे कर सकते हैं? ये इस तरह कोई करता है? मुझे यकीन है। सिमी पे नहीं, अजमल पे। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। मामा चले यहां से, और मैं ये निकाह खत्म करता हूं। मैं तुम्हें सिमी यावर हयात तलाक देता हूं। नहीं, नहीं। तलाक देता हूं। अरे अरे खुदा के लिए रोकिए इसे। तलाक देता हूं। रुसवाई मिली, तन्हाई मिली, अब खोने को कुछ बाकी ना बचा। अपनों ने किए कुछ ऐसे सितम, गैरों से नहीं है कोई गिला। हुए दर बदर तन्हा सफर, उस पे खफा तेरी नजर। हुई धूल में मैं गुगे बसम, मेरा पूर पूर हुआ चूर चूर, हुआ चूर चूर। मुझे यकीन है, सिमी पे नहीं, अजमल पे। सिमी यावर हयात, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। लाइट ऑफ करो सैफ। सैफ लाइट्स ऑफ करो। लो पानी पियो।
पीना मुझे कोई पानी वानी। देखो सीमी, प्लीज खुद को संभालो। वैसे रोने धोने से क्या होगा? तुम कहाँ थे जब वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया? तुम कहाँ थे? जिंदगी बर्बाद करके चला गया, जब मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। यावर ठीक कहते थे, मेरी ही तरबियत में कमी रह गई। मुझे नजर रखनी चाहिए थी। उसकी इन दोस्तियों का पहले पता चल गया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब कौन करेगा इससे शादी? ताइमी, ताइमी दरवाजा खोलें। इतना कुछ हो गया, शादी टूट गई, नुमान तलाक देकर चला गया, मगर मोहतरमा सीमी साहिबा को कुछ असर ना हुआ। ना गम गलत करने को उसे सैफ का ही गंदा नजर आया था। मेरे गले लगकर भी तो रो सकती थी, मगर नहीं। अब कहीं सीमी की नजरें सैफ पर तो नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज ताई अम्मी की बेबसी देखकर मुझे अपनी बेबसी याद आ गई। अब वो भी मेरी तरह रोएंगी। किन किन कर बदले लूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। तुम अब जागे हो? से इंतजार कर रही थी। हाँ,
सारी रात जाग कर गुजरी है, ठीक से नींद नहीं आई। क्यों? तुम रात भर क्यों जागते रहे? क्या मतलब नेहा, कल रात के बाद किस इंसान को सुकून की नींद आ सकती है? अच्छा तुम बैठो, नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। चाय भी ठंडी हो गई है, मैं गरम करके लाती हूँ। वो सीमी कहाँ है? ऊपर रूम में। क्यों? उसने रात से कुछ खाया है? और टाइम ही? सुबह से एक जूस का ग्लास पिया, वो भी इतनी मुश्किल से। पहले तो दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। मैं आता हूँ। मैं अंदर आ जाऊं टाइम में? आज क्यों खुद को तकलीफ दे रही हैं ताइमी? बस करें, वो लोग सीमी के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा, जिंदगी तबाह कर रख दी सीमी की, जलील और रुसवा कर दिया हमें। दुनिया चाहे जो मर्जी समझे, मैं जानता हूं कि सीमी की इतनी बड़ी गलती नहीं होगी जितनी उसे सजा मिली। सीमी के बारे में सोचती हूँ तो दिल फटता है मेरा, दिमाग जैसे पंजा हो गया। कैसी जगह साई हुई है। आप फिक्र न करें ताइमी, मैं हूं ना। चलिए बाहर आए, सब मिलकर नाश्ता करेंगे। किसी को तो हिम्मत करनी है ना ताइमी, जिंदगी है, किसी भी हाल में गुजारनी है। और फिर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, सीमी अपने घर में है, हम सब हैं उसे संभालने के लिए। वरना ऐसे भी लोग होते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। चलें उठे, बाहर आइए, मैं सीमी को बुला के लाता हूँ। हम सब डाइनिंग पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बैठो। क्या खाओगे? और कैसे करते हैं? सबसे पहले जूस का ग्लास पिएगा, फिर कुछ और। ये लो। पियो ना, देखने के नहीं दिया। ताइमी, आइए ना, सब आपका इंतजार कर रहे थे। प्लीज आइए। नेहा, टाइम का नाश्ता दो ना। हाँ सामिया,
ठीक है, फिलहाल वो तो उनकी कंडीशन नॉर्मल है और अभी मैं समझता हूँ कि उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जो टेस्ट वगैरह मैंने दिए आप वो ज़रूर करा लीजिएगा। ठीक है जी, मैं आज ही सारे टेस्ट करवा लेता हूँ और जैसी रिपोर्ट्स आती हैं हम उनको आपके पास लाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो दवाएं मैंने आपको लिख के दी हैं वो आपने इनको ठीक वक्त पे देनी है और अगर कोई और इशू हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सर। इतना तकल्लुफ क्यों कर रही हो? आज तक मैं इस घर में किसी न किसी घर से आया, कभी किसी से छुपकर, कभी खाना खाने, कभी डर कर और कभी मार खाकर। अगर आज सानी जी की वजह से आ गया हूं तो इसमें ऐसी क्या बात है? उन्होंने भी तो हमेशा मुझे अपनों की तरह रखा। वैसे भी तुम ना बुलाती तो मैं खुद ही आ जाता हूँ। तुम्हें एक बात बतानी। कौन सी बात? तुम उस दिन पूछ रही थी ना कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ। हाँ, जिसका जवाब तुमने दिया था। कोई बात नहीं। सामिया, मैंने ताई अम्मी और सीमी से अपनी जिल्लत का बदला ले लिया है। क्या मतलब है? कल सीमी का निकाह था। उसके मियाँ ने उसे कबूल करने के 4 मिनट बाद तलाक दी। क्या? हाँ, उसके सारे आशिकों को मैंने शादी पर बुलाया। मैंने वही किया जो ताई अम्मी ने चाहा था। मेरे ख्याल से उनको अपने किए का बदला मिल गया है। तो बाकी है जो ताई अम्मी का एहसान और मेरे माँ बाप का। बस कर दो सर। ये सब तुमने किया? हाँ, मैंने किया। उसी सैफ ने जिसे वो लोग कमजोर समझते थे। और तुम किसी की जिंदगी तबाह करके इतने फख्र से बता रहे हो? किसी की जिंदगी नहीं सामिया, उन लोगों की जिंदगी जिन्होंने मुझे बर्बाद करने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। मुझे गिराने के लिए वो उस हद तक गए जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। सामिया, क्या बातें कर रहे हो सर? ये तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? इतने बेरहम। हाँ, तो मैं तो वही हूँ जो ताई अम्मी मुझे बनाना चाहती थी। तभी तो उन्होंने बचपन से मेरे साथ वो सलूक किया जो किसी भी इंसान को ज़हनी मरीज बनाने के लिए काफी है। तुम ये सही नहीं कर रहे हो सैफ। तो जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया, क्या वो सही था? मैं कब कह रही हूँ कि वो सब सही था, मगर देखो सामिया, इस मगर के बाद बहुत कुछ हो सकता है, मगर मैं वही करूंगा जो मुझे सुकून दे, जो उन जख्मों के दर्द को खत्म कर दे जो इन्होंने मुझे दिए हैं। ये सब करने से तुम्हें कोई सुकून नहीं मिलने वाला। सुकून? बस करो, बंद करो अपनी ये खोखली हंसी। तुम तो चाहते थे ना सीमी को, मोहब्बत करते थे तुम मुझसे। अपनी मोहब्बत के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सैफ? हाँ, तो क्या किया उसने मेरी मोहब्बत के साथ? उसी मोहब्बत को गाली बनाकर तायबू से जलील करवाया।
झूठ बोलकर घर से निकलवा दिया। उसको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है। अगर उसको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं। अब बस करो सैर, बहुत कुछ कर लिया तुमने। बुराई का बदला बुराई नहीं होती। तुम बस ये सोचो, तुम्हारे ये सब करने से तुम्हारी दादी, तुम्हारी अम्मी अब्बा खुश हो रहे होंगे। सीमी, आ जाओ। ये लीजिए चाय। इतने अरसे बाद चाय बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है। ताइमी, आप पीकर बताइए ना कैसी बनी। इन्होंने, अरे अरे कप उठा लो। जब मैंने आपसे पूछा था कि कोई हेल्प चाहिए तो उस वक्त क्यों नहीं बताया? चाय बनाना क्या मुश्किल काम, सारी जिंदगी मैंने यही तो किया। सुबह के नाश्ते में चाय बिस्किट, दोपहर के खाने में चाय रोटी, और रात में खैर। सीमी, ये लो बिस्किट। और खुदा के लिए ये चुप का रोजा तोड़ दो। मैं इतनी ट्राई कर रहा हूं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तुम लोग भी तो कुछ हेल्प करो। ठीक कह रहा है सैफ, इस तरह सोच सोच कर खुद को हल्कान ना करो, अपने आप को संभालो सीमी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी अम्मी। और अगर आप सबको लगता है कि ये झूठी तसल्लियां देके आप लोग मेरा सच बदल सकते हैं तो ये गलत फहमी आप लोगों की। चका दो सैफ। सीमी, बैठो बैठो। ये लो चाय पियो। सीमी, मुझसे क्यों खफा हो? सीमी, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, यहां से तो नई जिंदगी की शुरुआत करना होगी तुम्हें। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है अम्मी। बुरा वक्त मुझ पर आया ना, गुजार रही हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि जो कुछ हुआ है उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई? क्या वो दोनों मेरी वजह से आए थे? हाँ, क्योंकि अब्बू और आप अगर मेरी शादी का फैसला जबरदस्ती ना करते ना तो आज मैं उन दोनों में से किसी एक की बीवी होती
और उन्हें यहाँ आके वो तमाशा ना करना पड़ता अम्मी। लेकिन आप लोगों को तो अपनी मर्जी मुझ पर मुसल्लत करनी थी ना। सीमी सीमी, जो हरकत तुम दोनों ने की, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि उनमें से कोई भी इस काबिल था कि हम उसे तुम्हारे लिए पसंद करते? और जो आपने मेरे लिए पसंद किया था, उसने क्या किया? एक लम्हे में मुझे कबूल किया और अगले लम्हे में जिंदा दरगोर कर दिया। मेरी जान, किस्मत और नसीब का कोई गारंटी कार्ड नहीं होता। ये कभी भी कोई भी शक्ल बदल सकते हैं, लेकिन हम किस वक्त में क्या फैसला लेते हैं, हालात का मुकाबला किस तरह करते हैं, बस यही हमारे बस में होता है। ये सब बातें आप इसलिए कह रही हैं अम्मी क्योंकि आप मेरी जगह पे नहीं है। किसी को कुछ कहना आसान होता है, लेकिन उसका दर्द समझना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती? अरे मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। तुम देखना सी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बल्कि इस नुमान से कहीं बेहतर। अम्मी, मौला 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 नित वसदा रवियों ढोला, जिंद तेरे तो मैं वार देवा, तेरे रंग इच रंग गए, तेनू दिल दी मुहार देगा। नहीं इश्क की कोई इंतहा, मेरे हम नशी मेरे हम नवा, तुझे अपना कहने की चाह में ना रहा किसी से भी सिलसिला। नहीं कुछ बचा दिलजार में, हुई फना तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। नहीं कुछ बचा दिलजार में, क्यों हुई फना मेरे प्यार में, मेरे प्यार में, मेरे प्यार में। ओ मैया तेरे सदके जावा मैं, ओ ढोला तेरे सदके जावा मैं, ओ सुना तेरे प्यार में। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सीमी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, समझती है सारा कसूर मेरा है। मैं उसको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप परेशान मत हो। तुमने हालत देखी है उसकी, अरे कमरे में बंद कर लिया है उसने खुद को, ना कुछ खाती है ना पीती है ना किसी से बात करती है। ऐसे तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी, कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। अच्छा मैं बात करती हूँ उससे, आप खुद को तो संभालें। हाँ हाँ, तुम समझाओ उसे, मेरी बात तो वो सुन नहीं रही। तुम उससे बात करो, उसे समझाओ कि सब ठीक हो जाएगा। सीमी, तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो? आज भी अम्मी को खाली तुम्हारी पर है, मेरी नहीं।